हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये वीडियो होने वाली है गेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र। जी हाँ, द्वितीय वर्ष के विषय शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के इस विषय की बात करने वाले हैं, गेस्ट पेपर मॉडल पेपर की। जी हाँ, तो इस मॉडल पेपर गेस्ट पेपर में हम बताएंगे आपको सभी इकाइयों के ब्लूप्रिंट। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं पता और जानना चाहते हो तो देख लो। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो पांचों इकाइयों के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले डीएलएड की परीक्षा में पूछे गए हैं और इस डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उन प्रश्नों के बारे में यहां पर बताऊंगा। साथ ही साथ किस इकाई से कितने और कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के प्रश्न आएंगे, कौन से आएंगे, ये भी बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो मिस नहीं करना है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना है। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करें और सभी विषयों की पढ़ाई करने के लिए, वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उन प्लेलिस्ट में आप सभी इकाइयों के सभी विषयों के वीडियो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला इकाई एक जो है भाई 15 अंकों का है। आप देख सकते हैं इकाई एक जो है कितने अंकों का भाई, 15 अंकों का इकाई एक है। ठीक, फिर इसमें वस्तुनिष्ठ जो आए हैं, जो वस्तुनिष्ठ आने वाले हैं भाई, वस्तुनिष्ठ कितने हैं भाई, 3 नंबर, यानी कि 3 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लघु उत्तरीय 3 मार्क्स का एक आएगा। फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय 4 मार्क्स का एक आएगा। ठीक, 3 मार्क्स का एक, 4 मार्क्स का एक और 5 मार्क्स का एक। तो इस प्रकार से इसका अंक विभाजन है। ये इसका ब्लूप्रिंट हो गया। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इस वीडियो को यहीं रोककर आप इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, पढ़ने के लिए बहुत आसानी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर बात करें प्रश्न क्रमांक 1 की, तो इस इकाई से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि विद्यालय संगठन में प्रधानाध्यापक के दायित्वों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, विद्यालय संगठन में जो प्रधान अध्यापक होता है, विद्यालय संगठन में प्रधान अध्यापक, जी हाँ, संगठन में प्रधान अध्यापक की भाई, प्रधानाध्यापक की भूमिका या उसका दायित्व या उसकी जिम्मेदारियां, प्रधानाध्यापक की भूमिका या फिर उसके दायित्व की बात, ऐसा प्रश्न आपको पूछ सकता है, भूमिका या फिर दायित्व, है ना, ऐसा कुछ सवाल आपको पूछ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। ठीक, बात करते हैं दूसरी इकाई की। तो दूसरी इकाई के प्रश्न उत्तर की बात, दूसरे, माफ कीजिएगा, दूसरा बोल रहा हूँ, इस इकाई के दूसरे प्रश्नों की बात करें। ये इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला आपको परीक्षा में, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपको क्या पूछ सकते हैं यहाँ पर भाई, शाला की कार्य प्रणाली और शाला प्रबंधन। ठीक है, शाला की कार्य प्रणाली या फिर शाला का कार्य प्रबंधन, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको पूछ सकता है भाई, पढ़कर जाइएगा। कार्य प्रणाली या फिर कार्य प्रबंधन, जी हाँ, शाला का कार्य प्रबंधन या फिर कार्य प्रणाली, इससे कोई एक सवाल आपको पूछ सकता है। बहुत मोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को जरूर पढ़कर जाना। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, अगला सवाल यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ आपको पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा तंत्र की संरचना बताइए। जी हाँ, भारतीय शिक्षा तंत्र जो है वो कैसा है, भारतीय शिक्षा तंत्र, उसके बारे में आपका सवाल पूछ सकता है। भारतीय शिक्षा तंत्र की विशेषता, शिक्षा तंत्र को समझाइए या उसको, उसकी विशेषता बतलाइए, उसको समझा कर दीजिए ना, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछ सकता है। फिर वही बात करें चौथे प्रश्न की, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो यहाँ से पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि भाई, शालेय संस्कृति निर्माण में, जी हाँ, विषय का नाम ही यही है, तो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, शालेय संस्कृति निर्माण में, शालेय संस्कृति निर्माण, याद रखिए इस प्रश्न को, शालेय संस्कृति निर्माण में वार्षिक उत्सव, जी हाँ, शालेय प्रश्न पत्र निर्माण में वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव की क्या भूमिका है। वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन जो होते हैं ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या उसकी भूमिका है, क्या भूमिका है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है। ये 4 सवाल जो हैं इससे बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको पूछ सकते हैं। इनके बारे में जरूर पढ़कर रखिएगा, और कुछ पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन ये जरूर पढ़िए। ठीक, अब बढ़ते हैं हम भाई सीधा हमारे इकाई 2 की तरफ। ये इकाई 1 का गेस्ट पेपर मॉडल पेपर हो गया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इकाई 2 की तरफ। तो वही बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 में भाई जो है अंक आवंटित है 15 है। इसमें तो वस्तुनिष्ठ आएंगे भाई, यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर के 2 प्रश्न, यानी 4 नंबर टोटल, और 3 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपको ये ब्लूप्रिंट है इकाई 2 का। और बात करें वहीं इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो यहाँ पर देखिए इकाई 1 से आ सकता है, शाला या विद्यालय की प्रभावशीलता। जी हाँ, शाला या फिर विद्यालय की प्रभावशीलता, ये सवाल बहुत ध्यान रखिएगा। शाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शाला या फिर विद्यालय, विद्यालय की प्रभावशीलता। जी हाँ, इसके ऊपर एक सवाल पूछना गारंटीड है। जी हाँ, पूछेगा ही पूछेगा, लिख कर रख लीजिए। ठीक है, ये सवाल जरूर पढ़िए कि भाई शाला की या फिर विद्यालय की प्रभावशीलता के प्रमुख कारण, प्रमुख सिद्धांत, है ना, या प्रभावित करने वाले कारक, इनको जरूर बतलाइए। तो ये सवाल आपको पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बात करें वही क्वेश्चन नंबर 2 की, तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 इस इकाई से क्या आ सकता है, यहाँ से आपको आ सकता है समावेशी शिक्षा के बारे में आ सकता है। जी हाँ, समावेशी शिक्षा, जी हाँ, आपको पूछ सकता है समावेशी शिक्षा का सवाल पूछ सकता है। समावेशी शिक्षा के भाई आपको क्या बताने होंगे, लाभ, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या फिर पूछ देगा आवश्यकता, समावेशी शिक्षा का आवश्यकता बताओ, ऐसा सवाल भी आपको पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है कि भाई समावेशी शिक्षा का व्यवस्था जो है उस पर एक निबंध लिखिए, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर बतलाइए, इस पर शॉर्ट नोट लिखिए, ऐसा कुछ भी आपको पूछ सकता है, लेख लिखिए, ऐसा भी पूछ सकता है। समावेशी शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आपको चाहे तो अर्थ भी पूछ सकता है, याद है, समावेशी शिक्षा का अर्थ भी ध्यान में रखिएगा, परिभाषा और अर्थ है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूछ सकता है कि कक्षागत संप्रेषण, जी हाँ, कक्षागत संप्रेषण, कक्षागत संप्रेषण क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। कक्षागत संप्रेषण जो है वो उसके लाभ बतलाइए, कक्षागत संप्रेषण का क्या लाभ है, या कक्षागत संप्रेषण के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, सर्वोत्तम प्रबंधन कैसे होगा कक्षागत संप्रेषण से, ये सवाल पूछ सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इस बात में ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वही बात करें चौथे प्रश्न की, चौथा प्रश्न यहाँ से जो पूछ सकता है वो क्या है, वो पूछ सकता है कि भाई कि शाला स्वास्थ्य या फिर शाला की जो संस्कृति है, शाला का जो मानदंड है, उससे आप क्या समझते हैं, शालेय मानदंड से आप क्या समझते हैं, शालेय मानदंड या फिर मापदंड से आप क्या समझते हैं, शालेय मापदंड क्या है, क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। किसी भी शाला को चलाने के लिए कुछ नियम कानून फॉलो करने होते हैं, उन नियम कानून का पालन करना होता है, तो वही शालेय मापदंड कहलाते हैं। तो पूरा समझ लीजिएगा, ठीक है, ये जरूर पढ़कर जाइए, इससे सवाल पूछेगा। उसके बाद आपको क्या सवाल पूछ सकता है, प्रशासन के समाज संबंधी मापदंड या प्रशासन के अभिभावक संबंधित मापदंड, ऐसा कुछ पूछ सकता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न 4 जो है यहाँ से आपको पूछ रहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है। तो ये इकाई 2 के ब्लूप्रिंट है और उसका ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको जरूर पढ़िएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोककर लिख सकते हैं, मैंने पूरा क्लियर कर दिया यहाँ पर। बढ़ते हैं इकाई 3 की तरफ। तो वहीं बात करें इसके इकाई 3 की, तो भाई इकाई 3 जो है 15 अंक आवंटित है इस पर, ठीक। वस्तुनिष्ठ आएंगे 3 नंबर के, एक आएगा 2 नंबर का प्रश्न, साथ ही साथ यहाँ पर 2 नंबर के 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, लघु उत्तरीय, और 4 नंबर का भी एक प्रश्न आएगा। तो ये हो गया इसका ब्लूप्रिंट है। और वही बात करें हम इकाई 3 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की, तो देख लीजिए भाई यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो रहेंगे वो, पहला, प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ बतलाइए। जी हाँ, प्रशासनिक, प्रशासनिक नेतृत्व, ठीक, प्रशासनिक नेतृत्व या शाला नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व या फिर शाला नेतृत्व, ऐसा आपको कुछ भी पूछ सकता है भाई, शाला नेतृत्व ऐसा आपको पूछ सकता है, बहुत ध्यान में रखिएगा। प्रशासनिक नेतृत्व या फिर शाला नेतृत्व पूछ सकता है आपको, ठीक है, इससे जुड़ा सवाल जरूर पूछेगा। और आपको क्या पूछ सकता है कि भाई शालेय शिक्षा में परिवर्तन लाते हो तो क्या आवश्यकता है, शालेय संस्कृति में परिवर्तन प्रबंधन पर एक निबंध लिखिए, या टीम बनाना क्यों आवश्यक है। यानी ऐसा सवाल जो होगा टीम के ऊपर आधारित होगा ना, ग्रुप बोल सकते हैं, या फिर टीम के ऊपर आधारित जो प्रश्न होता है उससे एक सवाल पूछेगा आपको, ध्यान रखिएगा, ग्रुप या टीम से, भाई टीम बनाने का क्या फायदा है, टीम नेतृत्व क्या होता है, ग्रुप नेतृत्व क्या होता है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर पूछ देगा आपको पेडागोजिकल, जी हाँ, पेडागोजिकल ऐसा पूछ सकता है, पेडागोजिकल नेतृत्व क्या है, ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाई अगला प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा, दूसरा देखिए, अगला प्रश्न आपको पूछ सकता है यहाँ से इकाई 3 से कि सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखिए। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखिए, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखना है, सर्व शिक्षा अभियान, इस पर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान पर एक निबंध लिखना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। फिर इससे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या पूछ सकता है भाई, प्रश्न क्रमांक 3 देखो क्या पूछ सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ से आ सकता है कि कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा के बारे में क्या बताया है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। शिक्षा में समता, इससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है, शिक्षा में समता, जी हाँ, शिक्षा में समता की अवधारणा, शिक्षा में समता यानी समानता है की अवधारणा, ठीक है, शिक्षा में समता की अवधारणा, इसके ऊपर एक सवाल पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला भाई चौथा प्रश्न यहाँ से आ सकता है, कौन सा चौथा प्रश्न यहाँ से सबसे आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसके बारे में बताना है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, यहाँ से आपको एक प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका महाविद्यालय क्या है, ठीक है,
और तो ये महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया गया, ऐसा सवाल भी घूम फिर के आ सकता है। तो आपको यही जवाब लिखना पड़ेगा। जी हाँ, यही वो इकाई है, उसी इकाई के सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने चारों इकाइयाँ रख दी है भाई। चारों इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी देख सकते हैं, सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने नंबर का आता है। ब्लूप्रिंट भी है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपको इस इकाई से करने हैं वो भी मैंने बता दिए। अब बढ़ते हैं हमारी चौथी इकाई की तरफ। तो आप देखेंगे चौथी इकाई, ठीक है। तो ये भाई चौथी इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप देख लीजिए। चौथी इकाई के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो भाई चौथी इकाई में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही होंगे, शिक्षा में समता और कोठारी कमीशन। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछ जाएगा भाई, कोठारी कमीशन। इकाई 4 में भाई 10 अंकों का है, इसमें भी वस्तुनिष्ठ है 3 और 2 नंबर का एक प्रश्न और 5 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। तो इकाई 4 का ब्लूप्रिंट। और इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो इसमें सबसे होगा भाई कोठारी कमीशन ने स्त्री शिक्षा को कैसे सुधारा, ठीक है। कोठारी कमीशन का पूछ सकता है, स्त्री शिक्षा में कोठारी कमीशन का योगदान, स्त्री शिक्षा के लिए कोठारी कमीशन का योगदान पूछ सकता है। स्त्री शिक्षा में याद रखिएगा, ठीक है, लड़कियों की महिलाओं की योगदान किसमें, स्त्री शिक्षा में, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न यहां से क्या पूछ सकता है, दूसरा प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि मॉडल क्लस्टर शाला में होने वाली गतिविधि को बतलाइए या शिक्षा में परिवर्तन को समझाइए, या फिर पूछ सकता है कि भारतीय शिक्षा में असमानता के निवारण के उपाय लिखिए। भारतीय जो शिक्षा है उसमें असमानता कैसे दूर होगी, भारतीय शिक्षा में असमानता को दूर करने के उपाय, भारतीय शिक्षा में असमानता को दूर करने के उपाय ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे, असमानता को दूर करने का उपाय, ऐसा सवाल भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एक सवाल क्या पूछ सकता है भाई, इस इकाई 3 से माफ कीजिए इकाई 4 से, तो आपको एक और प्रश्न पूछ सकता है जो मैंने इसके पहले ही बताया था, सर्व शिक्षा अभियान जो है ये भी आपको पूछ सकता है। इस बात पर ध्यान रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान इसके पहली इकाई में बता दिया था मैंने गलती से, वो पर याद रखना है आपको, ठीक है। वो प्रश्न यहाँ है चाहे वहाँ कहीं भी पूछे, हमें तो पढ़ना ही है ना, महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखना है, चाहे किसी भी इकाई से है। सर्व शिक्षा अभियान, इसको भी आपको पढ़कर जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये इकाई 4 के हो गए। वहीं बात करें इकाई 5 का, तो भाई इकाई 5 का अंक विभाजन देख लीजिए। 15 अंकों की इकाई है, एक मार्क्स के 3 प्रश्न है, 2 मार्क्स के 2 प्रश्न हो गए तो 4 नंबर, और यहाँ पर 8 नंबर का भी प्रश्न, यानी 4 नंबर के 2 प्रश्न हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के 2 प्रश्न 4 नंबर हो गए और 4 नंबर के 2 प्रश्न 8 नंबर हो गए। तो ये इसका अंक विभाजन है, ब्लूप्रिंट। अब बढ़ते हैं कि भाई इकाई 5 से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, इकाई 5 से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ सबसे पहले पूछेगा भाई, शाला विकास क्या है, शाला विकास योजना क्या है, शाला विकास है ना, शाला स्कूल का विकास करने के लिए भाई यहाँ पर एक सवाल पूछेगा। शाला विकास में शिक्षक की भूमिका, शाला विकास में अध्यापक की उद्देश्य, या फिर शाला विकास योजना क्या है, ऐसा कुछ भी आपको पूछेगा। जी हाँ, शाला विकास योजना क्या है, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये सवाल शाला विकास किससे जुड़ी हुई है ना भाई, शाला विकास में शिक्षक की भूमिका पूछ देगा कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है ना, शिक्षक की भूमिका क्या होती है स्कूल का विकास करने में। या इसको आपको पूछ सकता है कि भाई यहाँ पर शाला विकास में समुदाय की भूमिका क्या है, समुदाय के बीच संबंध क्या है, समुदाय की भूमिका पूछ सकता है। तो आप याद रखिए, शाला विकास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ ही सकता है। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ से देख लीजिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण जो आ सकता है, वो आ सकता है यहाँ पर क्या आपको कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के लिए सुधारने के लिए क्या किया गया है ना, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को सुधारने के लिए क्या किया गया है ना। तो ये आपको सवाल पूछ सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी कि माशिम, जी हाँ, माशिम से जो है वो सवाल पढ़कर जाना है पूरा, माशिम माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसके बारे में पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। MPBSC यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल, इसके बारे में पढ़कर जाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये MP बोर्ड का एग्जाम है और MP बोर्ड के बारे में पढ़कर नहीं जाओगे तो हो सकता है सवाल आ ही जाए तो आप लिख नहीं पाओ, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारे में पढ़कर जाओ, कब स्थापना हुई, कहाँ पर हेडक्वार्टर्स हैं, है ना, केंद्र कहाँ है, ये सब आपको जानना चाहिए, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के बारे में। फिर यहाँ पे आपको सवाल पूछ सकता है, तीसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ सकता है आपको, तीसरा सवाल पूछ सकता है कि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के सुधार के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का सुधार, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, ऐसा सवाल पूछ सकता है। या फिर आपको पूछ सकता है यही सेम सवाल भाई, राज्य स्तर पर शिक्षा, है ना, इससे जुड़े सवाल आपको पूछ सकते थे। ये 2 सवाल बहुत ध्यान में रखिए भाई, राज्य स्तर पर शिक्षा के सुधार के लिए क्या हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के सुधार के लिए क्या हो रहा है, ऐसे सवाल आपको पूछ सकते हैं। या फिर आपको आ सकता है सवाल भाई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निबंध लिखो, प्रश्न क्रमांक 4, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर सवाल लिखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 कब बनी थी, 1968 में, है ना। तो इस पर एक निबंध लिखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 पर एक निबंध लिखिए, ऐसा सवाल आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, और आपको सवाल क्या पूछ सकता है कि इसमें से आपको पूछ देगा राज्य शैक्षिक संस्थान या फिर भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, एक सवाल ये भी पूछ सकता है। जी हाँ, भारतीय लोकतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य,
भारतीय हमारे डेमोक्रेसी में, हमारे लोकतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य, क्या शिक्षा का उद्देश्य, हम क्यों शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, नेता बनेंगे तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं ना शिक्षा, अच्छा नेता बनेगी शिक्षा दे रहे हैं, सिर्फ नेता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया भाई हमारे भारतीय लोकतंत्र पर शिक्षा का उद्देश्य। ये सवाल आप ध्यान रखिएगा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट है, आप यहाँ से टिक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण 5 इकाइयों के गेस्ट पेपर मॉडल प्रश्न पत्र जो आपको पूछ सकते हैं, यही प्रश्न आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इन्हीं पेपर को पढ़िए, उसके बाद ही आप दूसरे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रुप में भेजो, और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। और इसी विषय की सारे वीडियो लेक्चर देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाओ, और इसके एमसीक्यूज की वीडियो भी मैं लेकर आ रहा हूं जल्दी, आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगी वो भी, तो आप वो भी देखना ना भूलें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।